गोवा का मडगांव इलाका, जिसकी निगहबानी खुद विशाल समंदर करता है, आज आधी रात को समंदर की लहरों की आवाज इस खामोश रात को और रहस्यमयी बना रही थी। समंदर के किनारे से थोड़ा हटकर एक पुराना लाइट हाउस अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। उसी किनारे दो लोग एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बैठकर फेनी पी रहे थे। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। रात में अपना ये शांत समंदर कितना अच्छा लगता है। नहीं? हाँ भाई, ये तो है। दुनिया में इससे अच्छा नजारा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं, वो सामने उस लाइट हाउस को जब जब देखता हूं ना, पता नहीं क्यों वहां जाने का मन करता है। अबे छोड़ ना, क्यों उस मनहूस लाइट हाउस का नाम ले रहा है? अरे यहाँ अपन इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और तू उस लाइट, अबे छोड़ उसको, चल इधर ध्यान दे। उठा 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 उठा। चीयर्स चीयर्स। दोनों रात में फेनी का मजा ले रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से हवा की रफ्तार तेज होने लगी और लहरें जोरों से उछाल मारने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में हवा आंधी में बदल गई। अरे भाई, ये क्या हो गया? अचानक से ये आंधी कैसे आ गई? अरे बोला था ना मनहूस कि उस लाइट हाउस का नाम न ले, देखा तूने? ओहो! आंधी ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। समंदर ऐसे हिल रहा था मानो बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। दोनों ही घबराकर वहां से उठ गए। अबे जल्दी चल, जल्दी निकल यहां से। जाते जाते जाने क्यों उस आदमी की नजर वापस से लाइट हाउस पर अटक गई। अरे जल्दी चलना यहां से, घूर क्या रहा है? अरे इस आंधी में कहां जाएंगे? कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। चल उस लाइट हाउस में चलते हैं, जब आंधी रुकेगी तो चले आएंगे। अबे पागल वागल हो गया है क्या? जानता नहीं कि कितनी खतरनाक जगह है वो? सुनी नहीं है क्या इसकी कहानियां? अरे छोड़ ना, गांव वाले कुछ ना कुछ कहानियां बना ही देते हैं। मैं नहीं मानता उन कहानियों को, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी ना देखा है। अरे भाई, तेरे को जाना है तू जा, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा। तेरी भी सोच ना गांव वालों की तरह गंवार ही रह जाएगी। गंवार कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ लाइट हाउस में, और मैं तुझे कल मिलूंगा और बताऊंगा कि अंदर कुछ भी नहीं है, देखना। ये कहते हुए वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। दूसरी ओर उसका दोस्त वहां से जाने के बजाय वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो टकटकी लगाकर लाइट हाउस को देखता रहा। अचानक से लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले कमरे में रोशनी जल उठी और ठीक उसी वक्त रहस्यमय तरीके से आंधी अपने आप रुक गई। समंदर की लहरें फिर से शांत हो गईं और चारों तरफ वापस से खामोशी छा गई। और तभी एक जोरों के चिल्लाने की आवाज ने समंदर पर छाई खामोशी की छाती को चीरकर मडगांव के सारे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। वो चीख उस आदमी की थी जो लाइट हाउस के अंदर गया था। आखिरकार गांव के लोगों की कहानी सच निकली। लाइट हाउस की खिड़की के बाहर उस आदमी की लाश रस्सी से लटक कर झूल रही थी। गोवा का नाम सुनते ही सबके जहन में ख्याल आता है छुट्टियों का, मौज मस्ती का और समंदर की बलखाती लहरों का। लाखों लोग यहाँ पे हर साल अपनी सारी चिंताएं भूलकर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन उन लोगों के ठीक उलट आज मडगांव के किनारे गंगा नाम का मछुआरा चिंता में डूबा हुआ था। ओहो, कल एको ठो मछली जाल में ना फंसी रही, आज 3-3 ठो जाल बिछाए हैं। अब आज मुझे निराश मत करना समंदर भैया। ये कहते हुए गंगा ने पहला जाल धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। आसपास के बाकी मछुआरे गंगा के जाल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि जाल में कुछ है, मगर ये क्या? जाल के अंदर से निकला एक नारियल। सारे मछुआरे जोर जोर से हंसने लगे और एक ने कहा, अरे गंगा भैया, क्या बात है, आप तो कमाल के जादूगर निकले, समंदर के अंदर से नारियल निकाल लिया। चलो भैया, कोनो बात नहीं, आज गंगा भैया चखने में मछली की जगह नारियल की चटनी ले लेंगे। ए समंदर भैया, इज्जत पर नारियल पानी काहे फेंक रहे हो? थोड़ा तो रहम करो। चलो अब दूसरा जाल खींचता हूँ, इस बार लाज रख लेना। हाँ चलो।
गंगा ने एक बार फिर से दूसरा जाल खींचा। उसने अपना हाथ जाल के अंदर डाला। अंदर कुछ तो है। गंगा ने उसे बाहर निकाला और उसकी फूटी किस्मत, जाल के अंदर से निकला एक टूटा हुआ चप्पल। अरे ये का है गंगा भैया, जाल से चप्पल, वो भी एक ठो और वो भी टूटी हुई। ए, चुप करो, अपना काम से काम रखो। ससुरा, तुम लोग जैसे रोज रोज शाह का भेल पकड़ते हो क्या? अरे हो जाता है कभी कभी, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। काम करो, चलो अपना अपना चलो। ए, गंगा भैया को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ चुप रहो, वरना चप्पल फेंक के मारेंगे, वो भी टूटी वाली। अरे बस बहुत हो गया, इस बार तो पक्का कोनो न कोनो मछली फंसेगी। अरे इतनी बुरी किस्मत तो उस टूटी चप्पल की भी नहीं होगी। गंगा ने अपना तीसरा और आखिरी जाल खींचा। अचानक से जाल के अंदर कुछ हरकत हुई। गंगा की आंखों में उम्मीद की लहरें उठने लगीं। बाकी लोग भी उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। गंगा ने जाल के अंदर से उस चीज को तुरंत निकाला। वो कोई मछली नहीं बल्कि ड्रम पकड़े हुए बंदर का एक खिलौना था। गंगा को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने भाग्य को कोसने ही वाला था कि खिलौने का ड्रम अपने आप बजने लगा। गंगा के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और खिलौना फिर से समंदर में गिर गया। अब बताओ भला, एक जमाना था जब इस गंगा का बाप जमुना अपनी बहादुरी के लिए मडगांव में मशहूर था और उसका बेटा निकला ऐसा डरपोक। गंगा ने मछुआरों की बातें सुन ली। उसे गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चुपचाप अपने सारे खाली जाल समेटकर जाने लगा कि तभी उसकी नजर पास में रखे मछुआरों की टोकरी पर पड़ी। ताजा मछलियां चमक रही थीं। गंगा ने इधर उधर देखा और फुर्ती से 3-4 मछलियां टोकरी से चुराकर चुपचाप निकल गया। हाय रे हाय, क्या पता ये किसकी पनौती लग गई है हमको। कहीं अपनी ही पनौती तो नहीं लग गई। ए भैया, एक बोतल फेनी तो देना। अरे ये क्या है गंगा? ये मछली इस बाटली से ज्यादा महंगी है, रख ले। पिछले 30 सालों से गंगा की यही दिनचर्या है। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में खाना बनाना और फिर फेनी पी के फेनी के नशे में धुत होकर सो जाना। दरअसल आज से 30 साल पहले गंगा की मां के मौत के बाद उसके पिता जमुना बनारस से मडगांव आकर बस गए। उस वक्त गंगा की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। शुरू में जमुना बाकी मछुआरों की तरह मछलियां ही पकड़ता था और समंदर से जैसे उसकी यारी हो गई थी। वो लहरों से ऐसे खेलता जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता रहा हो। सारे मडगांव में उसकी बहादुरी मशहूर थी। फिर एक दिन पता नहीं कहां से उसे पता चला कि लाइट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, पर वहां कोई आने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि वहां किसी प्रेत का वास है। वहां अगर रात को कोई भी भूले भटके भी गलती से चला जाता तो अगली सुबह उसकी लाश उसके सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर की ओर लटकी हुई मिलती। इसीलिए गांव के लोग उस लाइट हाउस की ओर देखना तक नहीं चाहते थे। उसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात थी। कई सालों बाद अचानक से सरकार ने उस लाइट हाउस को फिर से शुरू करना चाहा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लाइट हाउस में नौकरी करने की। अपने बेटे गंगा के भविष्य को देखते हुए जमुना ने यह तय किया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में गार्ड की नौकरी कर लेगा, और उसने यही किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और फिर गंगा के जीवन में आती है वो काली रात जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। बाबा, आज तूफान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? हाँ बेटा, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, संभल के सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है? जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड ठीक उनके सर के ऊपर से गुजरा। अरे ओहो, ये का अचानक से इतने सारे चमगादड़ कहां से आ गए? हर रोज तो सफाई करता हूँ, पिछले 6 महीने से तो यहाँ एक भी चमगादड़ ना देखा। खैर बेटा, आराम से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। दोनों लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे पर पहुंचे। जमुना ने लालटेन की ओर देखा। हाँ, अब जल्दी से ये लालटेन में तेल डाल दूं ताकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ये लाइट हाउस दिख जाए और उन्हें दिशा का सही अंदाज मिल जाए। चल भैया। जमुना ने लालटेन के अंदर तेल डाला और रोशनी कर दी।
कमरे में उजाला फैल गया। लालटेन की रोशनी में जमुना और गंगा की परछाई कमरे की दीवार पर साफ दिख रही थी। अचानक से गंगा ने देखा कि दीवार पर एक तीसरी परछाई धीरे धीरे फैल रही है। गंगा ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो डर गया